मोहित कर लेते उनका नाम मदन। मदन मतलब कामदेव, जो कामदेव को भी मोहित कर ले उनको कहा जाता है मदन। तो टेक्निकली जो मैं आपको बताता हूँ, जो कथा का जो मोटिव है यहाँ पर आने का हमारा क्या है कि अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो भक्ति में या नहीं भी चाहते, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आपको 3 शब्द पता होना चाहिए: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। क्योंकि ये जो 3 शब्द हैं, यही 3 शब्द अगर आपको समझ आएंगे तब आप भगवत गीता समझ सकते हो, श्रीमद् भागवतम समझ सकते हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ, वेद शास्त्र अगर आप समझना चाहते हो तो इन 3 शब्दों के बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें यह सिखाया है कि कैसे जीव ये 3 शब्द सीख सकता है: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। समस्त शास्त्रों का सार ही है संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो गौड़ीय संप्रदाय की जो विशेषता ये है कि हमारे आचार्यों ने तीनों की अच्छी सी व्याख्या की है और इन 3 शब्दों को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण 3 रूपों में प्रकट हुए हैं। संबंध ज्ञान को समझाने के लिए श्री कृष्ण मदन मोहन जी के रूप में प्रकट होते हैं। अभिधेय क्या होता है वो समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण गोविंद देव जी के रूप में प्रकट होते हैं। और प्रयोजन क्या होता है ये समझाने के लिए श्री कृष्ण गोपीनाथ जी के रूप में प्रकट होते हैं। तो संबंध क्या है, चलो इसमें पहले बताता हूं कि ये 3 रूप क्यों हैं। कथा इसकी ये आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण चले गए थे इस धराधाम को छोड़कर, तब भगवान श्री कृष्ण के जो पड़ पोते थे उनका नाम था राजा ब्रजनाभ। ये एक अकेले बच्चे थे, बाकी तो पूरी द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से समुद्र के अंदर चली गई थी। और तब उत्तरा जानते हैं आप लोग? उत्तरा कौन थी? उत्तरा अभिमन्यु की मम्मी। परीक्षित महाराज की मदर, हाँ, अभिमन्यु की वाइफ तो वो थी। और राजा ब्रजनाभ, तो राजा ब्रजनाभ जी के कहने पर या समस्त जो वहां पर ब्राह्मण थे उनके कहने पर उत्तरा जी की गाइडेंस में 3 विग्रह बनाए गए। क्यों बनाए गए विग्रह? क्योंकि जब उनको बोला गया कि आपने तो भगवान श्री कृष्ण को देखा है तो आप उनके विग्रह का निर्माण कीजिए, हमारे पास कारीगर हैं। तो विग्रह की जब तैयारी की गई तो उत्तरा उन्होंने ये बोला कि ये जो विग्रह आपने तैयार किए हैं इनके जो चरण है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के साथ मिलते हैं, बाकी ऊपर का जो है वो हमें नहीं मिलता। फिर उन्होंने दूसरे तैयार करवाए विग्रह, तो कह रहे इनका जो मुख है वो मिलता है भगवान श्री कृष्ण के साथ, बाकी नहीं मिलते। फिर उन्होंने तीसरे विग्रह तैयार करवाए, तो तीसरे विग्रह वो उत्तरा ने बोला कि इनका जो वक्षस्थल है, जो छाती है, वो भगवान श्री कृष्ण की छाती से मिलती है। तो 3 विग्रह तैयार हुए और जो जिनके चरण भगवान श्री कृष्ण के चरणों से मिलते थे उनका नाम है मदन मोहन जी, जिनके मंदिर में अभी हम लोग हैं। जिनका मुख भगवान के चेहरे से मिलता था वो हैं गोविंद देव जी, जिनके दर्शन हमने कल किए थे जयपुर में। और तीसरे हैं गोपीनाथ जी, जिनके दर्शन हम आज शाम को करेंगे अगर गोपीनाथ जी चाहेंगे तो। ये आप ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पर मदन मोहन जी की इच्छा से आए हो, आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी। आप अपने मन से निकाल दो कि हम जल्दी चले गए, हमें दर्शन हो गए, भाग के दर्शन कर लिए, बाकी तो पीछे रह गए। नहीं, आपको भगाने वाले मदन मोहन जी हैं। अल्टीमेटली क्रेडिट उनका है, हमारा कोई नहीं है। तो खैर
तो ये 3 रूपों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को प्रकट किया। क्यों? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। अब प्रश्न ये भी आता है कि अगर वहां के कारीगर इतने परफेक्ट थे तो उन्होंने पहली बार ही क्यों नहीं भगवान के तीनों एक ही विग्रह क्यों नहीं बना दिया जिसकी शक्ल भगवान से मिलती थी? ये बनाया, वो भी एक तरह से देखा जाए तो शक्ल ही नहीं मिल रही, दूसरा, तीसरा, 3 विग्रह बनाने पड़े। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप इसका उत्तर जानना चाहते हो, इसका उत्तर थोड़ा सा हम सोच सकते हैं इसके बारे में कि श्री कृष्ण का जो विग्रह है ये श्री कृष्ण से अभिन्न होता है। श्री संप्रदाय में जाओगे, रामानुजाचार्य के सिद्धांत का नाम है विशिष्ट अद्वैत। उनको ये सिद्धांत क्यों देना पड़ा? क्योंकि उससे पहले जो शंकराचार्य जिन्होंने मायावाद सिद्धांत का प्रचार किया, उन्होंने जिस सिद्धांत को दिया था उस सिद्धांत का नाम था केवल अद्वैत। अद्वैत का मतलब जिसमें कोई गुण नहीं है। अगर कोई गुण दिखाई दे रहा है तो वो माया की वजह से दिखाई दे रहा है, अगर कोई रूप दिखाई दे रहा है तो माया की वजह से दिखाई दे रहा है, अगर कोई चेंजेस दिखाई दे रहे हैं तो माया की वजह से दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज वो जो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार है, उसमें कोई विकार नहीं आता, उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसमें कोई भेद नहीं आता, वो कुछ नहीं है, बस निर्विकार है। या वो करता है, वो कुछ नहीं करता। तो जो कुछ भी करने वाली माया है, तो भगवान का अगर हमें रूप भी दिखाई दे रहा है वो भी माया रचित रूप है। तो ऐसा कुछ सिद्धांत शंकराचार्य जी ने दिया, तो जो कि वैष्णवों को पसंद ही नहीं आया। पसंद पता कैसे नहीं आया? आपके सामने अगर काले रंग की खीर आ जाए, खाओगे उसको? काले रंग की खीर कौन खाएगा? कोई खाएगा? कोई भी नहीं खाएगा। और उस खीर में मिठाई नहीं है। इसका क्या नाम है? खीर है या क्या है? पता नहीं क्या है। खीर तो बिल्कुल नहीं है। एक तो रंग नहीं मैच कर रहा, दूसरा टेस्ट नहीं है। तो किसी भी जो इंसान टेस्ट को जानता है उसको ऐसी खीर कभी भी पसंद नहीं आने वाली। तो वैष्णवों को ये सिद्धांत पसंद ही नहीं आएगा कि ये अजीब सी व्याख्या है ना, भगवान की चर्चा ही नहीं की गई। जिस शास्त्र में भगवान की चर्चा ही नहीं है तो वो शास्त्र ही क्या है ना। श्री कृष्ण खुद रसिक शेखर हैं। उपनिषद जिनको रसो वही सह ऐसा कहकर पुकारते हैं कि श्री कृष्ण रस के सागर हैं, रसिक शेखर हैं, तो उनके बारे में चर्चा इतनी खुश्क कैसे हो सकती है? तो फिर हमारे आचार्यों ने सोचा, वैष्णव आचार्यों ने सोचा कि इसको तो ठीक करना पड़ेगा, ये तो लोगों को समझ नहीं आएगा, उनका जीवन नीरस सिद्धांत पढ़कर नीरस हो जाएगा। तो फिर रामानुजाचार्य ने बोला कि ये जो आपने सिद्धांत दिया है केवल अद्वैत, ये सिद्धांत इतना मजेदार नहीं है। वास्तविकता तो क्या है, असली सिद्धांत क्या होना चाहिए? विशिष्ट अद्वैत। कि उस अद्वैत में विशिष्ट का मतलब होता है विशेषता, वैशिष्ट्य, जिसमें विशेषता ही विशेषता है। तो रामानुजाचार्य ने बोला कि कम से कम मैं तुम्हें 5 विशेषताएं बता सकता हूं उस ब्रह्म की, जिनको आप निर्गुण निराकार कह रहे हो। पहली विशेषता क्या है कि उनका अपना निज रूप है, साकार रूप है। क्या रूप है? अकॉर्डिंग टू रामानुजाचार्य आदि रूप कौन सा है? नारायण का रूप। शंख, चक्र, गदा, पद्म। जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण जब धरती पर प्रकट हुए थे देवकी मां के सामने, सभी देवी देवता आए थे, स्तुति की गई, गर्भ में स्तुति हुई भगवान श्री कृष्ण की, और भगवान श्री कृष्ण अपने नारायण रूप में प्रकट हुए। ये तो जिन्होंने भागवतम पढ़ी उनको पता ही है। तो रामानुजाचार्य का ये तो पहला रूप है भगवान का, आदि रूप, नारायण रूप। दूसरा रूप है परमात्मा रूप, जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण या नारायण हमारे हृदय में रहते हैं। तीसरा उनका रूप है भगवान के भिन्न भिन्न अवतार हैं। भगवान अलग अलग तरह से अवतार लेते हैं। जैसे हमें 10 अवतार के बारे में बताया, भगवान के अलग तरह अवतार हैं। फिर जो चौथा जो रूप है वो चतुर्व्यूह उसको बोला जाता है। जैसे भगवान जब सृष्टि करते हैं तो क्या करते हैं? नारायण जो है अपने आप को संकर्षण के रूप में विस्तार करते हैं। उनका संकर्षण आगे प्रद्युम्न के रूप में अवतार करते हैं, और प्रद्युम्न फिर आगे अनिरुद्ध के रूप में अवतार करते हैं। पूरी संसार चलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। और 5वां जो भगवान श्री कृष्ण अवतार लेते हैं, नारायण जो अवतार लेते हैं, वो है विग्रह का रूप। श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। तो श्री कृष्ण एक तो अपने निज रूप में प्रकट होते हैं, आज से 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए, पर जब श्री कृष्ण चले गए तो अपने अलग अलग विग्रहों के रूप में प्रकट हुए, अलग अलग लीलाएं करने के लिए। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर मदन मोहन जी का चेहरा गोविंद देव जी से नहीं मिलता, गोविंद देव जी का चेहरा गोपीनाथ जी से नहीं मिलता, ये तो मूल विग्रह हो गए ना। अब इस्कॉन में अगर आप देखोगे, इस्कॉन के जो गोपीनाथ जी हैं, जब वृंदावन के श्याम सुंदर जी हैं, यहाँ मायामुर के माधव हैं, इनकी शक्ल मिलती है आपस में? क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती? अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे तो चैतन्य चरितामृत में गोपाल जी माधवेंद्रपुरी को मिले थे, उनका नाम गोपाल जी है, और वो गोपाल जी कह रहे हैं कि मेरे को चंदन से स्नान कराओ। और चंदन कहां से आना चाहिए? उड़ीसा से। उड़ीसा में कौन है? साक्षी गोपाल, सॉरी खीरचोर गोपीनाथ, वहां पर सॉरी उनकी बात हो रही है, तो खीरचोर गोपीनाथ है। और माधवेंद्रपुरी जब बहुत बूढ़े हो चुके थे, वो चंदन लेने गए, तो जब वापिस आ रहे थे यहाँ पर वृंदावन में, तो खीरचोर गोपीनाथ जी, और यहाँ आप ये कहो कि जो गोपाल जी हैं, उन्होंने माधवेंद्रपुरी के सपने में आकर ये बोला कि तुम ये जो चंदन है वहां पर जो खीरचोर गोपीनाथ है उनको चढ़ा दो, क्योंकि मुझ में और खीरचोर गोपीनाथ में कोई भी अंतर नहीं है। तो क्या माधवेंद्रपुरी को नहीं पता था ये बात, या पता थी? तो ये जो आज जो गोपाल जी हैं, गोपाल जी आज कहां पर है? श्रीनाथ जी में। कोई गया हुआ श्रीनाथ जी? जाना है किसी ने? जा सकते हैं श्रीनाथ जी, बहुत सुंदर दर्शन है, वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे वो नहीं कहते सीटी मारने को मन करता है, बहुत सुंदर है गोपाल जी। गोपाल जी का चेहरा भी नहीं मिलता गोपीनाथ जी से। तो सबके चेहरे अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि श्री कृष्ण ऐसा चाहते हैं कि मैं अलग अलग रूपों में प्रकट हूं, अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देकर भगवान श्री कृष्ण लीलाएं करना चाहते हैं। श्री कृष्ण की आदत है, केशवान अपने लेक्चर में बता रहे थे, जो कि बड़ी क्या बोलते उसको, पेनिट्रेटेड फिलोसफी है, एक अजीब 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 नहीं बल्कि सिंपल सी बात है कि वृंदावन और वैकुंठ में क्या फर्क है। प्रभु जी बता रहे हैं कि सिद्धांत की दृष्टि से या रस की दृष्टि से अगर आप ये सुनना चाहते हो तो ये कि वैकुंठ में सभी भक्त भगवान को आनंद देते हैं, वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं। पर वृंदावन में क्या है? वृंदावन में उल्टा है। वृंदावन में भक्त भगवान को आनंद नहीं देते, भगवान भक्तों को आनंद देते हैं। अब ऐसी ही जैसे अभी हम भजन गा रहे थे, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, इसका मतलब क्या है? ब्रज जन रंजन क्या है? रंजन मतलब मनोरंजन। जो ब्रज जन, जो भगवान के जो निज पार्षद हैं वृंदावन वासी, उनका जो मनोरंजन करते हैं। श्री कृष्ण को अच्छा लगता है वृंदावन में अपने भक्तों के साथ खेलना, उनको आनंद देना। भागवतम पढ़ोगे तो भागवतम में जब गोपियां श्री कृष्ण को कहती थी कि अगर तुम मुझे नाच के दिखाओगे तो हम तुम्हें माखन खिलाएंगे, तो कृष्ण क्या करते थे? नाचते थे। कृष्ण मतलब यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूप, जिनके अचिंत्य गुण है, जिनकी महिमा ब्रह्मा जी नहीं कर पाएंगे, नहीं ब्रह्मा जी को नहीं पता। ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी हजारों साल की तपस्या अगर करेंगे या करने के बाद उनको भगवान श्री कृष्ण के नाखून का दर्शन भी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मा जी के बस की नहीं है, वो नहीं कर पाते। और वही श्री कृष्ण व्रजवासियों के साथ खेल रहे हैं, यशोदा मां से पिट रहे हैं। जैसे होता छोटा बच्चा, अगर आप हमारे घर में जो छोटा बच्चा होता है उसके साथ खेलने में बड़ा मजा आता है।
उसको गुलगुली ची 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 करने में, उसकी बातें सुनने में बड़ा मजा आता है। बच्चे को मजा नहीं आ रहा, पर पेरेंट्स को मजा आ रहा है। यहाँ जो हमारे जो रिश्तेदार होते हैं बच्चों के साथ खेलते रहते हैं, कभी वो भाग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो श्री कृष्ण जानबूझकर वृंदावन में ये जो मूड है अपना बनाकर रखते हैं कि अपने भक्तों को आनंद दिया जा सके। ये श्री कृष्ण की विशेषता है। सिर्फ ये विशेषता कहाँ प्रकट होती है? वृंदावन में। मथुरा में प्रकट नहीं होगी। वृंदावन में श्रीमती राधा रानी मान लीला करती है कि ब्रजवासी ऐसे हैं, अगर श्री कृष्ण बोलेंगे, अगर मान लो कि श्री कृष्ण बोलेंगे राधा रानी को कि मुझे एक गिलास पानी पीना है, तो राधा रानी क्या बोल सकती है? खुद ही पी लो। राधा रानी बोल सकती है। वैकुंठवासी या मथुरावासी बोलेंगे तो नरक चले जाएंगे, वो नहीं बोल सकते, भगवान को मना नहीं कर सकते। पर वृंदावन में श्री कृष्ण इतने एक्सेसिबल हैं कि आप भगवान को मना भी कर सकते हो। आप मतलब अगर आप अपने आप को भक्त समझते हो तो मना कर सकते हो। पर कोई यहाँ भक्त तो नहीं बैठा हुआ, वो बड़ी प्रॉब्लम है। इतनी जल्दी भक्त नहीं बन सकते आप लोग। अभी तो हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। भक्तों के साथ तो भगवान बातें करते हैं, सपने में नहीं आते। ऐसे आप लोगों ने सुना होगा, रात शाम सपने में आ गया, दही पी गया सारा रा 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 रा, जो भी है। तो वो इन गंदे गंदे गानों की बात नहीं मैं कर रहा, ऐसा नहीं होता। गोपियों की बात होती है ना, भक्तों की बात होती है। भक्तों के साथ भगवान इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ बात करते हैं। हमारे साथ भी बात नहीं हो रही क्योंकि हमारा मन ही अभी सड़ा हुआ है। जो हमें भगवान की बात करता है हम उससे बोर हो जाते हैं। माला में मन ही नहीं लगता, माला ही अभी, चलो मैं उसमें नहीं जा रहा। वो तो आप अगर डांट खाना चाहते हो तो मुझे एक लेक्चर सुन लेना, तो मुझे आपको बताएंगे हमारी असलियत क्या है। तो कहते हैं कि शक्ल भी लिखा होता है कौन कितने माने में है, वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या इसके पीछे जो कथा है मदन मोहन जी की कथा, वो क्या है मैं बताता हूँ कि कैसे मदन मोहन जी अपने भक्तों को आनंद देते हैं। गोविंद देव जी आनंद देते हैं, गोपीनाथ जी आनंद देते हैं, मदन मोहन जी कैसे आनंद देते हैं। इनकी लीला क्या है कि जब ये तीनों विग्रह आए थे वृंदावन से, तो हमें पता ही है। तो यहाँ के जो राजा थे गोपाल सिंह, यहाँ के जो राजा थे करौली के, वो रिश्तेदार थे राजा जो जय सिंह थे जयपुर के, जो कि लेकर आए थे। तो ये जो मदन मोहन जी के इधर जो विग्रह हैं ना, ऊपर क्या लिखा है? राधा गोपाल जी। तो वो गोपाल सिंह जो राजा थे यहाँ के करौली के, उनके विग्रह थे, उनके घर पे वो सेवा करते थे अपने विग्रह की। तो पर वो मदन मोहन जी के साथ बहुत ज्यादा अटैच थे, क्योंकि जब उन्होंने मदन मोहन जी के रूप का दर्शन किया तो उनको बहुत अच्छा लगा मदन मोहन जी के दर्शन करके। तो मदन मोहन जी के सपने में आए, गोपाल सिंह जी के दर्शन उनके सपने में आए। उनको ये बोला कि मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ करौली में, तो कुछ अरेंजमेंट करो मेरे यहाँ पर आने का। तो ये बात गोपाल सिंह जी ने बोली जब जय सिंह को कि ऐसे ऐसे मदन मोहन जी मेरे सपने में आए, तो मदन मोहन जी जाना चाहते हैं करौली में, तो आप मदन मोहन जी को भेज दीजिए। वहां पर 3 विग्रह थे, कौन कौन से? गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी और मदन मोहन। तो मदन मोहन जी यहाँ पर आना चाहते हैं। तो राजा जय सिंह उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आप मदन मोहन जी को लेके जाना चाहते हो तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। वो टेस्ट क्या है कि आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी, आपको नजर नहीं आएगा। आप छूकर अगर मदन मोहन जी को पहचान लिया तो आप मदन मोहन जी को लेके जा सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मदन मोहन जी जहां जाना चाहते हैं वहां चले जाएं। भगवान स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, अभिज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। अगर वो जाना चाहते हैं तो आप देख लीजिए कैसे करना है। तो ठीक है, नेक्स्ट दिन क्या हुआ, सॉरी उस रात को मदन मोहन जी दोबारा आए इनके सपने में, गोपाल सिंह जी के सपने में आकर बोला कि ठीक है सुबह टेस्ट देना है तो मैं तुम्हें नकल मरवाता हूँ। तो मेरी पहचान क्या होगी, मेरा जो राइट हैंड है ना, भगवान ने बांसुरी कैसे पकड़ी होती है, ऐसे ऐसे शायद ऐसे पकड़ी होती है। तो जो मेरा राइट हैंड होगा ना, वो मैं थोड़ा सा नीचे कर लूंगा। तो मेरा हाथ छूकर जो हाथ नीचे होगा तो वो मैं हूं, तो वो मुझे आप बस वहां पर आउट हो गया जो जैसे भी। तो आपने ये भगवान ने बता दिया। अभी भी आप मदन मोहन जी के दर्शन करोगे, भगवान का जो राइट हैंड है वो नीचे है,
तो कई बार तो क्या होता है, यहाँ पर भगवान को 2-2 बांसुरियां देनी पड़ती हैं, एक ऐसे एक सीधी। तो बांसुरी आती नहीं ना, हाथ टेढ़ा हो चुका थोड़ा सा नीचे नीचे किया हुआ भगवान ने। किया वैसे किसी ने नोट ये बात? मैं सोच रहा था कि ग्रुप में ये शेयर करके भेज दूँ वॉइस रिकॉर्डिंग कि ये जरूर देख लेना। खैर अभी तो मेरा भी मन करता है मजे लेने का। अब अगर दर्शन खुले होंगे तो देख सकते हैं आप जब भी, अगर कथा नहीं तो फोटो में देखोगे अगर आप, तो भगवान का हाथ थोड़ा सा। तो अगले दिन यही हुआ, गोपाल सिंह जी उन्होंने जब चेक किया उनकी आंखों में पट्टी बांधकर, तो उन्होंने बोल दिया कि ये मदन मोहन जी हैं। तो ठीक है, हो गया। तो मदन मोहन जी यहाँ पर फिर करौली में आ गए। ये स्टोरी है मदन मोहन जी कि अपने भक्तों को इस तरीके से उन्होंने एंटरटेन किया, उनको आनंदित किया। पर प्रश्न ये आता है कि हम यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि मदन मोहन जी तो अपने भक्तों को आनंद दे रहे हैं, हम तो भक्त नहीं है, अभी तो भक्त बनने का प्रयास करें, तो हमारा यहाँ पर क्या काम है? इसके लिए फिर क्या चाहिए? सिद्धांत। जैसे कहते हैं ना, फिलोसफी इज द लैंग्वेज ऑफ लव। अगर आप सिद्धांत समझते हो ना, अगर आपको प्रेम की भाषा आती है तभी तो आप किसी से प्रेम कर पाओगे। अगर प्रेम की भाषा ही नहीं आती, आपको प्रेम करना ही नहीं आएगा, एक्सप्रेस किया जाता ना। तो हम यहाँ पर मदन मोहन जी के पास आते हैं क्योंकि हमारा मन अभी कहाँ पर है? किसके चंगुल में है? मदन के चंगुल में। मदन मतलब कामदेव। कामदेव मतलब कि भक्ति के अलावा हमारे पास करने को हजारों काम है। अभी अगर मान लो कि आप अपने घर पे हो और मंदिर से फोन आ गया कि ठीक है, मंदिर में प्रभु जी आपकी सेवा है या माता जी आपकी सेवा है, अब मंदिर में आइए, 5 बजे सब मंदिर में पहुंचिए। और 4:30 बजे आपको फोन आ गया कि आपका एक जरूरी काम है, कोई मीटिंग है वहां पर, या आपका कोई रिश्तेदार चल बसा, तो आप मंदिर वालों को क्या बोलोगे? सॉरी प्रभु जी, 4:30 बजे मुझे फोन आ गया तो मैं नहीं आ पाऊंगा। वहां जाना ज्यादा जरूरी है, ये मंदिर वाले तो कोई भी काम कर लेंगे। सब ऐसे ही है, ज्यादातर, सब तो चलो मैं नहीं कह रहा, ज्यादातर ऐसे है कि हम अगर कुछ भी छोड़ना पड़े अपने इस दिन में, तो हम क्या छोड़ेंगे? भक्ति छोड़ने के लिए तैयार है, साधु संग छोड़ने के लिए तैयार है, शादी नहीं छोड़ेंगे, मीटिंग्स नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मीटिंग जरूरी है भाई, भगवान जरूरी नहीं है। ये कलयुग के जीवों की पहचान है, जिनको कृष्ण अच्छे नहीं लगते वो हम लोग। पर आ गए जैसे तैसे आ गए, हम भी आ गए भगवान के सामने, हम नाच भी लिए, गा भी लिए, भगवान भी देख रहे हैं, पता नहीं ये कहाँ से आ गए ये लोग, ठाकुर वाले नहीं अच्छे थे। पर नहीं, भगवान ऐसा नहीं सोचते, तो ये भगवान है। भगवान कहते हैं चलो ये लोग आए हैं तो एक बहाना मिल गया मुझे इनके ऊपर कृपा करने का, क्योंकि ये लोग किससे पीड़ित हैं? किससे पीड़ित हैं? कामदेव से। ऐसे ओरिजिनल कामदेव भगवान श्री कृष्ण है, पर हमें जिस कामदेव ने मोहित किया हुआ है वो माया रचित कामदेव है। तभी हम लोग कृष्ण को छोड़कर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, कुछ भी। जैसे जो टूर है, ये वाला जो टूर है, अगर इस टूर में आपको अगर पूरा टाइट कर दिया जाए, मुझे बोला था किसी ने, जो एक अनुभवी हमारे साथ जो जाने वाला है, स्पेशली प्रभु जी के साथ जो गया हुआ है, उसकी ये वर्डिंग है कि इनके साथ नहीं जाना हमने। क्यों नहीं जाना? क्योंकि ये रुकते ही नहीं है, ना खाना ना पीना, बस भागते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। और कुत्ते की तरह जी बाहर आ रही है, किसी को परवाह नहीं है, उसकी टांग टूट गई, वो उल्टियां मार रहा है तो वो अपना भागते जा रहे हैं, देखते ही नहीं किसी तरफ। तो ये लोग अच्छे लोग नहीं है, क्योंकि ये हमें एंटरटेन नहीं करते। तो ये जो एंटरटेनमेंट जो शब्द है, हमारा जन्म हुआ है श्री कृष्ण का एंटरटेनमेंट करने के लिए। हमारा एंटरटेनमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आइडियली होना नहीं चाहिए, पर हमारे अंदर एक ही इच्छा है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा एंटरटेनमेंट होना चाहिए। कि जब हम बस में चढ़े तो सलाम, दुआ सलाम होनी चाहिए, आओ प्रभु जी आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, पानी पिलाओ प्रभु जी को, माता जी थक गई होंगी, ये होगा वो होगा। ये हम लोगों को चाहते हैं ऐसा। हमें जाते गर्मा गर्म प्रसाद चाहिए, रूम हमें खुला हुआ मिला चाहिए, सब कुछ इजी होना चाहिए, तब ये धाम यात्रा अच्छी है, ये लोग अच्छी हैं, इनकी मैनेजमेंट अच्छी है। बाय चांस अगर कुछ रह जाए, वो बकवास लोग हैं,
पहले बोल देते, हम आते ही ना, हमें तो पता ही नहीं था ये है वो है ऐसे है। तो लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग ऐसे सोचते हैं, ज्यादातर क्या मैक्सिमम ऐसे सोचते हैं। पर हम यहाँ पर इस बीमारी को दूर करने के लिए हैं कि हे मदन मोहन जी, जो बीमारी मुझे लगी हुई है, क्या बीमारी है, हमें अपने बारे में सोचनी है। तो हम मदन मोहन जी आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपके बारे में सोचना शुरू करें। चलो भगवान, मैं आपके बारे में तो नहीं सोच सकता, पर आपके भक्तों के बारे में तो सोच सकता हूँ। एटलीस्ट उस भक्त के बारे में सोच सकता हूँ कि जिसने मुझे आपके मंदिर का एड्रेस बताया। ऐसे हरे कृष्णा मंदिर करतारपुर कहो, या हरे कृष्णा मंदिर राजपुरा कहो, हरे कृष्णा मंदिर कपूरथला कहो, बटाला कहो, ना सभी हरे कृष्णा वाले ही हैं, हम सब हरे कृष्णा वाले हैं। पर हमारे जो सीनियर हैं, या हमारे जो जिन लोगों ने हमें प्रेरणा दी यहाँ पर आने की, भक्ति में जुड़ने की, एटलीस्ट कम से कम हम उनके बारे में सोच सकें, उनकी सेवा कर सकें। चलो उनके बारे में नहीं सोच सकते, कम से कम मैं अपने मन की सेवा कर सकूं, क्योंकि मेरा मन करोड़ों जन्मों से भक्ति ना करके थक चुका है, बोर हो चुका है, इतना बोर हो चुका है। कभी इसको कुछ चाहिए, कभी इसको कुछ चाहिए, कभी इसको कुछ चाहिए, कभी इसको समोसे चाहिए, कभी इसको टिक्की चाहिए, कभी इसको पैंट शर्ट चाहिए, कभी इसको साड़ी चाहिए, कभी इसको पंख चाहिए। चारों चीजें हैं करने को, थका ही नहीं अभी तक, मन करता ही जा रहा है, करता जा रहा है, क्योंकि उसको जो चीज चाहिए वो चीज मिल ही नहीं रही। जैसे वो होता है ना, अगर आप गंजे को कंघी दे दो तो क्या होगा, आशीर्वाद देगा आपको, क्या बोलेगा, क्या ये सिर पुजाने के काम आएगी, बोले नहीं इसे पीठ पुजा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। पर कंघी का गंजे के जीवन में कोई फायदा नहीं है, यूजलेस है। तो उसको मजा नहीं आएगा, कंघी से संतुष्ट नहीं होगा। हाँ, अगर आप उसको एक ऐसा शैम्पू दे दोगे जिससे उसकी जटाएं वापस आ जाएं, उसके केश वापस आ जाएं, तब तो शायद वो खुश हो जाए। तो मन को आप दे रहे हो जड़ चीजें, कभी ये कभी वो। बचपन में हमें सिखाया जाता है कि ठीक है बेटा अगर पढ़ेगा तो इसका मन लग जाएगा, बच्चा पढ़ता रहता है खुश होने के लिए। उसको बोलते हैं कि नहीं, पढ़ने से फायदा नहीं होगा, पैसा कमाने से मन खुश होता है। वो पैसा कमाने के लिए शुरू कर देता है। फिर उसकी मम्मी उसको बोलती है कि बेटा जब तक मैं अपने पोते का मुंह नहीं देख लेती तब तक तू खुश हो नहीं सकता। उन्हें तो ठीक है, पोते के चक्कर में वो शादी कर लेता है, पोता आ जाता है। पोते के बाद भी क्या होता है, पोता सोता रहता है, पोता कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे मर जाता है। फिर उसको बोला कि ठीक है अब तुम बूढ़े हो चुके हो, धाम यात्रा करो तब तुम खुश हो सकते हो। तो बूढ़ा क्या करेगा धाम यात्रा? बूढ़े के पास 2 डायलॉग हैं, पता क्या है, गोडे ते मोडे, बस और कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता। उसको बोलो चलो, नहीं चल सकता। बुढ़ापा भक्ति करने के लिए बना ही नहीं है। शरीर मिला है आपको भर भर के बीमारियां देने के लिए। महाभारत ऐसा कहती है, शरीर व्याधि मंदिर, शरीर व्याधि मंदिर है। यहाँ के जो मंदिर के देवता का नाम क्या है? मदन मोहन जी। हमारा शरीर जो मंदिर है ना, इसके देवता का नाम क्या है? व्याधि, बीमारियां। बस कभी भी किसी रूप में आ सकती है, कभी नहीं जाएंगे। तो मन बेचारा फंसा हुआ है इस शरीर में, संतुष्टि नहीं मिलने वाली। तो मन को क्या चाहिए? ऐसी चीज चाहिए जो कभी चेंज नहीं होती, जो बोरियत ना हो जिसमें। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आनंदम अम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। एक वस्तु है, एक ऐसी शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, एक ऐसी वस्तु है जो सबका कल्याण करने वाली है, जो तीनों क्लेशों का नाश करने वाली है। उस वस्तु का नाम क्या है? परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण का संकीर्तन ही इस कलयुग के क्लेशों का नाश करने वाला है। और संकीर्तन में मन लगाने वाले कौन है? किनकी कृपा से संकीर्तन में मन मिलता है? उनका नाम है मदन मोहन जी। इसलिए हम यहाँ पर मदन मोहन जी की शरण में आए, ताकि हमारा मन किस में लग सके? संकीर्तन में लग सके, हमारा मन चैंटिंग में लग सके। जब तक आपका भगवान के नामों में मन नहीं लगेगा, आप भक्ति में आगे बढ़ पाओगे? संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर हम मदन मोहन जी के सामने अभी अगर दर्शन अगर खुले हुए हैं तो 5 मिनट में जल्दी से जाएंगे, मदन मोहन जी के दर्शन कर लीजिए। अच्छा ठीक है, अभी भोग लग रहा है।
भोग लग के सर रहा है। अच्छा। इसके बाद आरती है। ठीक है, जब आप प्रवचन करें। ठीक है, ऐसे ही। तो अब जब दर्शन खुलेंगे तब आप लोग दर्शन करके उसके बाद सब प्रसाद लेंगे, और प्रसाद के बाद हम जाएंगे कहाँ पर, कहाँ जाएंगे? गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए। और गोविंद देव जी के दर्शनों के बाद, गोपीनाथ जी के बाद कल क्या करेंगे? कल कहाँ जाएंगे? चलो जहाँ भी जाएंगे हमें नहीं पता कहाँ ले जाओगे जाएंगे। और उसके बाद कहाँ जाओगे? मंजी खत्म सब। मुझे ऐसा पता है कि परसों क्या होने वाला है, संडे वाले दिन बड़ा थक गए, हालत खराब होगी, राशि बहुत ज्यादा है, ये है वो है, ये सब बातें होंगी। मदन मोहन जी के दर्शन करने के बाद भी कहाँ फंस गए? राशि में, हालत खराब हो जाएगी आप। इसलिए ये सब बातें मत करो, अभी हमें ये नहीं करनी चाहिए बातें। हम यहाँ पर आए हो भक्तों को धाम के बारे में बताओ, प्रेरित हो लोग। जैसे हम जब प्रभु जी के साथ आए थे, जब वो पुरानी बात है, जब यहाँ पर वृंदावन में, तो प्रभु जी ने हमें एक बात बोली थी, हमें ब्रह्मचारियों की, देखो भाई मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ यहाँ पर वृंदावन में। कल को जब आप लोग बाबा जी बन जाओगे, हमें नहीं पता था कि हम भी कभी बाबा बनेंगे, तो जब आप भी बाबा जी बन जाओगे तो आपको भी यही काम करना है। कौन सा काम करना है? वृंदावन लेकर आओ लोगों को। प्रभुपाद जी ने यही तो किया, क्योंकि लोगों को वृंदावन चाहिए। बिना वृंदावन के आत्मा जिंदा नहीं रह सकती, बिना कृष्ण के आत्मा जिंदा नहीं रह सकती। पंजाबी में है ना वो कहावत, जो सुख छजूदे चबारे वो मैल ना पखारे। कि जब तक आप, एक इंसान जब थक जाता है काम से तो कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? घर जाता है। घर जाकर स्पेशली घर का वो कमरा जहां पर आपका बेड लगा हुआ है, और स्पेशली वो वाली साइड जहां पर आप लेटते हो ना, बेड में स्पेशल साइड होती है। किसी को नुक्कड़ पसंद आती है, कोई बीच में, कोई इधर ना, एक स्पेसिफिक जगह होती है बेड की। उस जगह पर बैठते ही आपके अंदर से एक आवाज आती है, आई। बस ये आवाज निकालते ही सारी थकावट दूर हो जाती है। तो ये जो जगह है, ये जो स्थान है, ये स्थान, ये जो आवाज कहाँ निकालोगे आप? आत्मा कहाँ आवाज निकालेगी? अपने धाम में, है ना। उसका जो आत्मा का जो निज धाम है, ममई वांछो जीव लोके, हम किसके अंश हैं? कृष्ण के अंश हैं। याद है कि नहीं याद? नहीं याद तो याद कर लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। तो जब तक आप वापिस वृंदावन नहीं जाते, वापिस श्री कृष्ण की शरण में नहीं जाते, आत्मा ऐसे ही तड़पती रहेगी, सिकुड़ती रहेगी, ठिठुरती रहेगी। इसका कोई सोल्यूशन नहीं। एकमात्र सोल्यूशन है हरिनाम, हरिनाम की शरण ग्रहण करें। हमारी पूरी गौड़ीय संप्रदाय, जिन लोगों की दीक्षा हो चुकी है, पूरी संप्रदाय उनके पीछे पड़ी हुई है। एक दो व्यक्ति नहीं है, सारे भक्त उसके पीछे पड़े हुए थे। आप लोग खुद ही कहते हैं, प्रभु जी आप मेरे पीछे पड़े हुए हो। एग्जैक्टली आपके ही पीछे पड़े हुए। पूरी संप्रदाय, कृष्ण से शुरू होने वाली सारी संप्रदाय आपके पीछे पड़ी हुई है। क्यों? एक ही बात कह रही है। वो पता बात क्या है? जब भी आप मिलते हो किसी से, स्पेशली जब प्रभु जी से मिलोगे, तो प्रभु जी आपसे क्या पूछेंगे? एक प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न क्या है? कितनी माला ओढ़ी है? इसका आंसर अगर आपके पास नहीं है तो गड़बड़ है। लोग डर के मारे जाते नहीं प्रभु जी के पास, नहीं किससे पूछेंगे कितनी माला रहती है, या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। या प्रभु जी एक प्रश्न हमेशा पूछते होते हैं, जो प्रभु जी से कनेक्टेड हैं, उनको पता होगा, और क्या हो रहा है? पता है किसी को? मैंने प्रभु से पर्सनली पूछा, प्रभु जी आप हर बार पूछते तो और क्या हो रहा है, इसका आंसर भी तो दो। क्या हो रहा है? मुझे क्या पता क्या हो रहा है, ये तो पता ही नहीं है। बद्ध जीव क्या करेगा बेचारा। तो प्रभु जी ने बोला था कि इसका आंसर है युद्ध। किसके साथ? माया के साथ युद्ध। हर क्षण हमारा माया के साथ युद्ध है। आपको जीतना है ना। क्या है भगवत गीता का पहला श्लोक? क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युद्धस्वाहा मामकाः पांडवा चैव किम अकुर्वत संजय। क्या पूछा गया कि क्या हुआ है? ये तो प्रभु ने क्या हुआ है, क्या हो रहा है। तो गीता का आखिरी श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजोर भूतिर नीतिर मति ममा। तो आखिरी श्लोक क्या है कि जीत किसकी होगी?
किसकी होगी जीत? भगवान हैं? जहाँ कृष्ण है, जहां पर कृष्ण और अर्जुन है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीत किसकी हुई थी? कृष्ण की या अर्जुन की? धर्म की जीत हुई। किसकी जीत हुई थी? दोनों एक साइड ही हैं? अर्जुन की, अर्जुन की। ये लोग दोनों की। पूर्ण विश्वास है। हाँ, तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में जीत जिसकी हुई थी उनका नाम था महाराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाराज की जीत हुई थी, वो भी राजा तो वही थे। दो राजाओं के बीच में युद्ध था तो दुर्योधन हार गया, खत्म हो गया। युधिष्ठिर महाराज जीत गए क्योंकि युधिष्ठिर महाराज की तरफ कौन थे? कृष्ण और अर्जुन। सिर्फ कृष्ण नहीं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। भगवान और भगवान के भक्त जिसकी तरफ है वो जीत जाएगा, बाकी सब हार जाएंगे। तो ये प्रभु जी का प्रश्न है और ये प्रभु जी का आंसर है। अब आप देखो कि इसका आंसर क्या है। इसलिए हमेशा हर बार आपको ये याद रखना चाहिए कि मेरा युद्ध चल रहा है किसके साथ? माया कौन है? माया कौन है? मैं खुद ही माया हूं। हमारी लड़ाई अपने से ही है। सारी प्रॉब्लम की जड़ मैं ही हूं। मैं समझता हूं ना, जब मैं जाएगा तब मैं जाएगा। अब कोई जाना ही चाहता, मैं सब मैं करते जा रहे। तो मैं को छोड़ो, कृष्ण को पकड़ो, तब कुछ समझ आएगा। नहीं तो जीवन, दांत कब गिर जाएंगे, चश्मा कब चढ़ जाएगा, आप फोटो में कब घुस जाओगे पता नहीं चलेगा। स्क्रीनों में काम होगा विद इन सेकेंड्स। अभी की बात है, मैंने प्रभु जी मुझे कह रहे हैं कि भरत मैं 50 साल का हो गया। तो मैंने कहा प्रभु जी मैं 40 का हो गया। वही कि जब हम बच्चे थे, जवान थे, जवान तो चलो क्या जो भी थे, तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम भी बूढ़े होंगे। क्योंकि हमारे मन में एक इमेज बनी, दादी मतलब बूढ़ी अम्मा, दादाजी मतलब बूढ़े। तो हमारी एज भी ऐसी हो जाएगी, हमें याद ही नहीं था। अभी भी याद कहाँ चलता है। अभी भी मैं गोकुल से पूछा है, गोकुल आपको क्या लगता है कि इसकी उम्र 30 साल की हो चुकी है, 30 साल को होने वाला है? कभी भी फीलिंग नहीं आएगी। आप देख लो अपने आप को, आप अभी भी आपको लगेगा अगर आप कॉलेज या स्कूल के जो लड़के हो वैसे ही ऐसे ही। यहां होता है, फीलिंग आती है। शरीर बूढ़ा हो गया है, मन अभी भी जवान है। मन अभी भी बंदरों की तरह कूदने के लिए रेडी है। कूद नहीं सकते, क्या करें हम? तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। हम भूल गए कि हम धीरे धीरे करके बूढ़े हो रहे हैं। शरीर धीरे धीरे करके ढलता जा रहा है। भक्ति के अवसर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो अभी समय रहते इस चीज को संभाल लीजिए। हम जो अपना संबंध श्री कृष्ण के साथ भूल चुके हैं, मदन मोहन जी के पास हम लोग आए हैं। मदन मोहन जी से प्रार्थना कीजिए कि हे मदन मोहन जी, हे श्री कृष्ण, आप मुझे अपने भक्तों के पास रहने दीजिए, है ना, ताकि भक्त हमें क्या करते रहे? डांटते रहे। हाँ, डांटते डांटते रहे। भक्तों का काम ही डांटना है ना। जो भक्त डांटता नहीं है वो तो क्या है। जैसे कल हम गए थे ना विनोदी लाल जी के, तो विनोदी लाल जी की सेवा कौन करता था? लोकनाथ गोस्वामी। तो लोकनाथ गोस्वामी के पास जब नरोत्तम दास ठाकुर आए दीक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने बोला कि दीक्षा दे दीजिए मुझे, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। तो वो कह रहे हैं कि मतलब क्या है इसका, दीक्षा दे दो। दीक्षा होती क्या है? मैं आपका शिष्य बनने के लिए आया हूं, तो आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। कह रहे हैं पहले मैं अपना खुद का शिष्य तो बन जाऊं, मुझे पता ही नहीं है। एकदम से रिजेक्शन। यहां जब भक्ति सिद्धांता गोरखचोर दास बाबा जी के पास गए थे दीक्षा लेने के लिए, तो उन्होंने क्या बोला था? हैं? वो एंटरटेन ही नहीं कर रहे, जाओ भाई, पता नहीं कहां से आ गए दीक्षा लेने के लिए। और गोरखचोर दास बाबा जी गालियां निकालते थे, ऐसी ऐसी गालियां निकालते थे कि कानों में खून आ जाए। अब लोगों को लगता है कि जो महाराज हैं वो आशीर्वाद देने वाले होने चाहिए,
मीठी मीठी बातें करने वाले होने चाहिए, पर नहीं, कलयुग में ऐसे महाराज सक्सेसफुल ही नहीं है। मीठी मीठी बातें, पहले डायबिटिक के पेशेंट हैं, मीठी मीठी बातें सुन के तो मरने वाली हालत ही हो जाएगी। हमें तो वो वाला गुरु चाहिए जो करेले का जूस पिलाए, नीम का अचार मिले आपको खाने के लिए, ऐसी ऐसी चीजें चाहिए आत्मा को, तभी ठीक होगी। कड़वी चीज, कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ना, जो शुरू में जो विष की तरह लगती है, बाद में अमृत की तरह लगती है, वो सत्वगुण है। तो हमें एक ऐसा गुरु चाहिए जो स्ट्रिक्ट हो, जो आपको ये ना बोले कि आओ प्रभु जी, आओ माता जी, तो बोले कि क्यों नहीं आए। अब तो पता नहीं, ये मैं क्या कहूं आपको कि शुरू में प्रभु जी का मूड कुछ ऐसा ही था। अचिंत्य प्रभु जानते हैं सब, अचिंत्य प्रभु बता रहे थे कि जब मैं पहली बार मधुर, उनके जो वाइफ है, उनको लेकर गया मैं दिल्ली में प्रभु जी के फ्लैट पर, तो वहाँ पर सुबह 7:15 बजे सिंहार आरती के बाद बैठ गए कथा के लिए, और कथा चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो चलते चलते 10:30 10:15 का टाइम हो गया। तो ये देख रहे हैं, पहली बार अचिंत्य प्रभु माधुरी माता जी के साथ बैठे हुए। गुरु महाराज ने बोला था कि अगर तुम केशवानंद प्रभु को बुलाना चाहते हो तो यहाँ पर, मैं तो नहीं आ पाता हर बार, तो नॉर्थ में तो केशवानंद प्रभु हैं, तो आप उनको जाकर इन्वाइट करो, तब वो आएंगे। तो 10:30 पौने 11 होंगे, तो प्रभु जी ने केशवानंद प्रभु को बोला कि अभी चलो कथा खत्म होगी तो कुछ प्रसाद वगैरह है। तो प्रभु ने बोला कि आप लोगों ने किया ही क्या है, कुछ करो तो सही। मंदिर में आओ, आते ही मुंह फाड़ के प्रसाद के लिए बोल दिया कि प्रसाद दो, तो कुछ करके तो दिखाओ। ये प्रभु जी का पहले का मूड था। ये मूड रखा अपने पास कुछ साल, भी कुछ पता कि कोई आ ही नहीं रहा हमारे पास, लोग ही भागते जा रहे हैं। फिर उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को डिल्यूट किया, अब प्रभु जी ने धीरे धीरे चेंज किया, और अब प्रभु जी ने वो जो रूप था वो अपने अंदर ले लिए, और बाहर का जो सिंपल जो है ना, वो हम लोगों के लिए छोड़ दिया कि ठीक है चलते हो। पर अंदर से वैराग्य अगर आपने सीखना है तो प्रभु जी से सीख सकते हो। जो प्रभु जी के साथ रहते हैं, स्पेशली जो कुकिंग टीम है, उनको पता होगा कि क्या हालत होती है। विशालपुर का है ना, याद है, ये विशालपुर ने बोला कि चलो, प्रभु जी ने बोला कि क्या विशाल मेरे लिए कुकिंग कर लेगा, तो विशालपुर गए। विशालपुर को भी यही लग रहा था कि करना ही क्या है, आलू छीलने हैं, तड़का ही लगाना है। पर आलू छीलने का मतलब क्या होता है, ये उनको पता चलता है जो पर्सनल सर्वेंट होता है। आसान नहीं है गुरु को खुश करना। बहुत सारे डिवोटीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा सबका, हाँ, सेतु सब डिवोटीज हैं। अगर आप जिन्होंने पर्सनल एसोसिएशन की है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर प्रभु जी अपने वास्तविक रूप में आ गए तो आप उनको संतुष्ट नहीं कर सकते, संभव नहीं होगी। प्रभु जी का स्टैंडर्ड, एक शुद्ध भक्त का स्टैंडर्ड हमें नहीं पता। गुरु महाराज की पर्सनल सेवा करके देखो, प्रभुपाद जिनका हम जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद गाते रहते हैं, प्रभुपाद का संग करना आसान काम नहीं था। प्रभुपाद जी बुरी तरह से झाड़ देते थे। गुरु तत्व बलराम जी, हमें तो ऑल्टर में तो सुंदर लग रहे हैं ना, बलराम जी बड़े सुंदर हैं, आए बारी जाऊं, तो उनके पास जाके तो देखो, बलराम जी गुरु तत्व में। तो गुरु तो बाप रे, श्रीमती ललिता देवी है ना, यहाँ पर मदन मोहन जी के इस साइड राधा रानी है, इस साइड लेफ्ट में, राइट में भगवान श्री कृष्ण के राइट में ललिता जी। तो रूप गोस्वामी जी ने ललिता अष्टकम लिखा है, तो उसमें श्रीमती ललिता देवी की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि अगर राधा माधव की सेवा में अगर भगवान श्री कृष्ण के पैरों में एक पसीना भी आ गया, पसीने की बूंद भी आ गई, तो ललिता आपको बहुत डांटेगी। इतना गुस्सा आएगा, वो शायद आपको हमेशा के लिए सेवा से बाहर ही निकाल देगी। वो टॉलरेट नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती। भगवान की सेवा में कोई भी बाधा कार्य नहीं है। आई थिंक आरती शुरू हुई है, हमें सबको आरती में जाना चाहिए। जय यीशु श्री राधा मदन मोहन जी की जय।